हेलो दोस्तों, स्टैटिक जीके सीरीज में आज हम लोग क्लास नंबर 3 पढ़ेंगे। यदि कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रेंगमा प्रमुख रूप से डांस का लोक नृत्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजन फॉल्स कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत में आम जनता के लिए निम्न में से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कॉल सेंटर। कॉल सेंटर की शुरुआत 1990 में हुई है। डाक सेवा की शुरुआत 1854 में हुई है। टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत 1882 में हुई है और रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य नारे अधिक तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर का प्रयोग किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 थी। इस योजना की प्लानिंग रंगराजन द्वारा बनाई गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3 योजनाएं शुरू की गई थी, जो कि है नंबर 1 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, नंबर 2 आम आदमी बीमा योजना, नंबर 3 राजीव आवास योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 है। 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी को समाप्त करना, घरेलू संसाधनों द्वारा आत्मनिर्भर बनना और नए रोजगार के अवसर को बनाना था। 9वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार की 4 योजनाएं शुरू की गई थी, जो कि है नंबर 1 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, नंबर 2 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, नंबर 3 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, नंबर 4 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक थी। इस योजना का 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देश से गरीबी को पूरी तरह से मिटाकर देश को मजबूत बनाना था। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 1997 तक थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिक से संबंधित विकास कार्य करना था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को पहली प्राथमिकता मिली। इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना में 15 से 35 वर्ग के लोगों में इलिटरेसी को खत्म करने पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2008 में भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे और डांस घराने से संबंधित थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 किराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नवी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जेट्रोफा। जेट्रोफा जो है सदाबहार झाड़ी वृक्ष है। देवदार, चीर और स्प्रूस ये सभी शंकुधारी वृक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार डांस में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लूनी। बनास नदी यह नदी अरावली पर्वत श्रेणियों में कुंभलगढ़ के पास वैरो का मठ से निकलती है। बनास नदी जो है यह एक मरुस्थलीय नदी है और बनास नदी यह चंबल की सहायक नदी है। साबरमती नदी यह भी अरावली पर्वत से निकलती है और शरावती नदी पर ही धरोई बांध है जो कि गुजरात में है। चंबल नदी यह नदी जानापाव बाचूपाइट महू से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माट में एक प्रसिद्ध मंदिर में स्थापित पाई गई है। वह राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाद्य साजों के रूप में तानपुरा और पखावाज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ध्रुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघात वाद्य नहीं है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मंडोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु। तमिलनाडु में लौटती मानसून से भी सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसी को उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुनाढ़ का या कि डैश 85 भाषा में लिखित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बृहत कथा। आपको ये भी पूछ सकता है बृहत कथा के लेखक कौन है, तो बृहत कथा के लेखक गुनाढ़ हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा हैं। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हैं। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव हैं। और मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आदिम निर्वाह कृषि और संबंधित राज्य के असंगत युग की पहचान कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोमन केरल। ये जो कि ये गलत है। कोमन जो है यह उड़ीसा का निर्वाह कृषि है। ओडिशा। दहिया मध्य प्रदेश का है। कुरुबा झारखंड का है। पोडू आंध्र प्रदेश का है। कोमन जो है कहाँ का है? ओडिशा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जॉर्जेस कुवियर 1828 द्वारा अभिजात 3 विशिष्ट मानव जातियों या नस्लों में से नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लैंड्रियोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारत में हरित क्रांति की विशेषता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक एवं उचित उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका भारत से डैश द्वारा निर्मित समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पाक जलमध्य और मन्नार की खाड़ी। मलक्का जलमध्य जो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करता है। मलक्का किसको अलग करता है? सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपलासियन पर्वत किस महाद्वीप का भाग है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार कॉम के बदले अनाज फूड फॉर वर्क कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रतीक गर्म और शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र के ऊपर वायु संहति का सही निरूपण करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 छोटी सी और टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जॉन मेनार्ड किन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य डैश में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्षेत्र 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां भारतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। 40वां स्थल जो गुजरात में है वो है धौलावीरा। और 39वां यूनेस्को स्थल जो कि रामप्पा मंदिर है। रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौड़िया नंदनगढ़ स्तंभ डैश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली जिसमें कौशल रचनात्मक और स्फूर्ति का अनूठा प्रदर्शन शामिल होता है और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 थंगटा। थंगटा कहाँ का मार्शल आर्ट है? मणिपुर का। रंगमा जो मार्शल आर्ट है ये है नागालैंड का। रंगमा कहाँ का है? नागालैंड का। सिंधी छम मार्शल आर्ट ये है सिक्किम का। सिंधी छम मार्शल आर्ट कहाँ का है? सिक्किम का। थंगटा मणिपुर का। रंगमा नागालैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा त्यौहार माजुली नदी द्वीप में नहीं मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रज पर्व।
रज पर्व जो है ओडिशा में मनाया जाता है। रज पर्व कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। फल्गुत्सव, अली एलिलोंग, बिहू ये सभी माजुली द्वीप असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से डैश में कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ भक्षक के रूप में जाने वाली चिनूक हवा निम्न में से किस महाद्वीप में बहती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चकमा शरणार्थी निम्न में से किस पड़ोसी देश से भारत आने वाले प्रवासी हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश। म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेपल इनमें से कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान के बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्तीय क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती है। यह परिघटना किस महासागर में होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज का एक उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को पराजित किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चिन्हट का युद्ध। चिन्हट का युद्ध जो है 30 जून 1857 को हुआ। चिन्हट का युद्ध कब हुआ? 30 जून 1857 को। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ 14 जनवरी 1761 को हुआ। बक्सर का युद्ध 22 या 23 अक्टूबर 1764 को हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलयालम डैश राज्य की भाषा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केरल। तेलंगाना का राजकीय भाषा तेलुगु है। महाराष्ट्र का मराठी है। आंध्र प्रदेश का तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध साहित्यकार गज़लों से संबंधित था जिसे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला के लिए सराहा गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हाफिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्य की तुलना में सबसे दक्षिण छोर पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है कि तमिलनाडु में है। पारादीप ओडिशा में है। चेन्नई तमिलनाडु में है। मंगलोर जो है कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शुल्क या कर भारत में जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आयकर। आयकर एक डायरेक्ट टैक्स है। आयकर डायरेक्ट टैक्स है यानी प्रत्यक्ष कर है। और सेवा कर जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है। सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क ये सभी जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन दुर्बल वर्ग श्रेणी के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों के अंतर्गत ऋण लेने के लिए पात्र है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्वयं सहायता समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली थोक मूल्य सूचकांक संख्या भारत में डैश से शुरू होने वाले सप्ताह और 19 अगस्त 1939 को समाप्त होने वाले आधार सप्ताह के लिए शुरू हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 10 जनवरी 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकली डैश में की जाने वाली एक लोक कला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन कृषि जिला कार्यक्रम वर्ष डैश में गहन कृषि विकास में पहले बड़े प्रयोग के रूप में शुरू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुमपुहार समुद्र तट डैश उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चैत्र पूर्णिमा या चित्रा पूर्णमी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजीरा दक्षिण भारत का फ्रेम ड्रम है। इसमें चमड़ी होती है जिसे विविधताकार
डेंस के फ्रेम पर मढ़ा और चिपकाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पिटकों में से अभिधम पिटक डेंस से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दार्शनिक मामलों से संबंधित है।